Yay! So now we are into the final and we will play the final on Sunday 19th of November. अब देखना है किसके साथ होगा वो फाइनल 2019 का, जो हमारे कहीं दिल में जो चुभन थी ना, जो सेमीफाइनल की जो हारे थे हम 2019 में न्यूजीलैंड से, आज कहीं जाके दिल को एक शांति मिली है। और क्या खेली है इंडियन टीम, जबरदस्त परफॉर्मेंस, बैटिंग हो चाहे बॉलिंग हो चाहे फील्डिंग हो। इवन दो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया फील्डिंग में और एक्स्ट्रास भी कुछ दिए बॉलिंग में, लेकिन क्या परफॉर्मेंस है। मतलब मैं कहूंगा कि न्यूजीलैंड को दिखा दिया। और इस टूर्नामेंट में 2 बार हराया हमने उनको, 2 बार। पहले लीग गेम में हराया था हमने उनको, और फिर अब हमने उनको हराया है यहाँ पर सेमीफाइनल में, और उनकी घर की टिकट कटवा दी है और अब उनको घर भेज दिया। कल ही वापस जाएंगे न्यूजीलैंड वाले, कल ही। और भारत जाएगा अहमदाबाद। तो जबरदस्त परफॉर्मेंस। अगर मैं बात करूं मैच की, तो अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले रोहित शर्मा ने रोहित शर्मा ने जो मतलब स्टार्ट दिया है ना इस टूर्नामेंट के अंदर, पूरे भारत मतलब पूरे जो टीम है शायद उसकी शुक्रगुजार होनी चाहिए। पहला मैच अगर छोड़ दें श्रीलंका के साथ, जिसमें वो 4 रन पर आउट होते, उसके अलावा हर मैच में मोस्ट इम्पैक्टफुल इनिंग्स जो हैं इस टूर्नामेंट में रोहित शर्मा ने खेली है अक्रॉस 10 टीम्स। अगर आप देखेंगे वो शुरू के 10 ओवर में ही बॉलर्स की लाइन लेंथ कॉन्फिडेंस सब बिगाड़ देते हैं और जबरदस्त बल्लेबाजी करते हैं, जिससे कि आने वाले बैटर्स के ऊपर रन रेट को बढ़ाने का वो प्रेशर नहीं रहता और वो अपना टाइम ले सकते हैं। तो जबरदस्त इनिंग खेली, 47 रन की छोटी क्रिस्प पर एक मैं कहूँगा बहुत ही इंपैक्टफुल इनिंग। शुभमन गिल 79 उन्होंने पहले बनाए, इंजर्ड हो गए, रिटायर्ड हर्ट हुए, फिर वापस आए, 1 रन और जोड़ा, 80 रन उन्होंने बनाए टोटल। बेहतरीन इनिंग, नॉट आउट रहे। कोहली मैन, सल्यूट टू यू, 50 सेंचुरी कर दी हैं, तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और एक रिकॉर्ड और भी तोड़ दिया है कि वर्ल्ड कप में एक एडिशन, सिंगल एडिशन में वर्ल्ड कप के सबसे ज्यादा रन बनाने का वो रिकॉर्ड भी सचिन तेंदुलकर के पास पिछले 20 साल से था, 673 रन का। अब वो रिकॉर्ड तोड़कर कोहली नंबर 1 पोजीशन पर आ गए हैं। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे श्रेयस अय्यर, व्हाट अ फैंटास्टिक एंड कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस by Shreyas Iyer from last 4-5 innings. He is hitting the sixes, fours like for fun, just for fun, scoring hundreds, 50s on a consistent basis. What a terrific turnaround for him. एक समय पर उनके स्थान पर भी, उनके प्लेस पर भी सवालिया निशान लगा रहे थे लोग, लेकिन पिछले 4-5 मैचेस के बाद से शायद अब उनकी जगह अब खेलने वाली नहीं है। और जबरदस्त इनिंग उन्होंने खेली। केएल राहुल ने अच्छा फिनिश किया, सूर्य कुमार यादव का ज्यादा मौका नहीं था तो कुछ नहीं खास कर पाए वो। और भारत ने एक नॉकआउट गेम के अंदर वर्ल्ड कप में एक ये रिकॉर्ड भी बनाया कि हाईएस्ट स्कोर का रिकॉर्ड बना दिया है। 397 एक हाईएस्ट स्कोर है किसी भी वर्ल्ड कप के नॉकआउट गेम के अंदर। तो 398 रन का टारगेट मिला न्यूजीलैंड को। और उसके बाद न्यूजीलैंड जब बल्लेबाजी करने आया तो भारत की बॉलिंग शुरुआत में थोड़ी वेवर्ड थी, एक्स्ट्रास काफी दिए हम लोगों ने, बुमराह भी उतनी लाइन लाइन नहीं पकड़ पाए, सिराज भी आउट ऑफ फॉर्म दिखाई दिया, आउट ऑफ मैं कहूँगा रिदम दिखाई दिए। पर फिर जैसे ही शामी आए अपने पहले ही ओवर में और पहली ही बॉल पर कॉनवे को आउट किया, फिर अगले ओवर में सचिन रविंद्रा को आउट किया। फिर एक बेहतरीन पार्टनरशिप लगी डेरल मिचेल और केन विलियमसन की। मैं कहूँगा बहुत ही अच्छी पार्टनरशिप थी, अराउंड 170-180 रन की, और लय में लग रहे थे। लेकिन जो मुझे उनकी पार्टनरशिप में एक जो कमी लगी वो ये कि वो रन तो बना रहे थे 8 रन 9 रन 8-9 रन, और शायद जो देखने वाले कई जो मेरे फ्रेंड्स भी थे वो बोल रहे थे कि ये कुत्ते की तरह मार रहे हैं। लेकिन मैंने ये देखा कि जब आप 398 रन का टारगेट चेस करते हैं तो आपको कंसिस्टेंट बेसिस पर 15 से 20 रन के ओवर चाहिए होते हैं, जहां से कि आप एक मोमेंटम को पकड़ सकें। लेकिन उस पूरी पार्टनरशिप के दौरान कोई भी ओवर ऐसा नहीं गया जहां पर 20 रन उन दोनों ने बनाए हों। मैं मानता हूं कि कंसिस्टेंटली वो 8-9 रन बना रहे थे और 10-11-12 रन के ओवर भी उनको बीच बीच में मिल रहे थे। लेकिन अगर आप देखेंगे तो जब वो विलियमसन आउट हुए उससे पहले भी जो उनकी रन रेट थी वो मोर देन 11 की थी, जो कि एक डिफिकल्ट टास्क है अगर आपको 170-180 रन चेस करने हैं, क्योंकि एक विकेट का खेल होता है इतने बड़े प्रेशर के गेम में, और फिर एक विकेट से आपको कंटिन्यूस विकेटें मिलने लग जाती हैं। और वही हुआ अभी। शामी ने पहले विलियमसन को आउट किया, फिर सेम ओवर में लैथम को आउट किया। वो शायद टर्निंग पॉइंट था, 33वें ओवर में उन्होंने केवल 1 रन दिया और 2 विकेटें ली। और फिर उसके बाद एक और छोटी सी पार्टनरशिप लगी फिलिप्स और मिचेल के बीच में, लेकिन मिचेल जो कि मुंबई का हॉट वेदर है, क्रैम्प्स आ रहे थे उनको, तो वो पावर जनरेट नहीं कर पा रहे थे बाद में। और फिर फिलिप्स भी पहले स्टार्टिंग में स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने सिराज के एक ओवर में 20 रन बनाए, लेकिन उसके अलावा कुछ खास नहीं कर पाया। बुमराह को एंड में मारना, शायद इस दुनिया के सबसे डिफिकल्ट बॉलर हैं जसप्रीत बुमराह। और फिर शामी ने वो किया जो शायद आज तक वर्ल्ड कप में कोई नहीं कर पाया, मतलब नॉकआउट गेम के अंदर और 7 विकेट नॉकआउट गेम में लेना, और भारत की तरफ से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। और मात्र 6 मैचेस उन्होंने इस वर्ल्ड कप में खेले हैं,
शुरू के 4 मैचेस वो नहीं खेल रहे थे। 6 मैचेस में 23 विकेटें ले चुके हैं और हाईएस्ट विकेट टेकर इस वर्ल्ड कप के अभी तक के वो हो चुके हैं। तो एक इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस है, मैन ऑफ द मैच बने हैं। तो ये जो मैच है रिकॉर्ड से भरपूर रहा, लेकिन अब फाइनल स्टेप किसको चाहेंगे आप लोग फाइनल के अंदर, साउथ अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया? अगर ऑस्ट्रेलिया जाती है तो कई लोग कह रहे हैं 2003 का बदला लेना है, लेकिन मुझे लगता है कि 2003 का बदला हमने 2011 में ले लिया था उन्हें क्वार्टर फाइनल में हराकर। अब जो बदला लेना है वो 2015 के सेमीफाइनल का लेना है। तो दोस्तों देखते हैं कल के सेमीफाइनल में कौन पहुंचेगा, ऑस्ट्रेलिया की साउथ अफ्रीका। आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया पहुंचेगी। आप अपनी टीम को जरूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या लगता है कि साउथ अफ्रीका पहुंचेगी, ऑस्ट्रेलिया। मिलेंगे कल के सेमीफाइनल के बाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग 248 नॉट आउट।